उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या रखना है? रखना है। कैसा रखना है? लिखा वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है हर एक परिस्थिति में। जैसे भैया ने कहा, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हालात इतने, मैं हॉस्पिटल में भी थी, तो मैं खुदा के लिए, मेरे घर में कुछ भी क्यों ना होता रहे, मैं खुदा के लिए। एक दास की बात मुझे बहुत, मैं नई खुदा में थी, यूथ मीटिंग हो रही थी, शानू भैया के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास रुपए नहीं थे। और जब मैं उनके वचन को सुन रही थी तो उन्होंने एक बात को बोला था, मुझे आज भी याद है। आपकी ब्लेसिंग, जब आप किसी की बर्थडे में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आप लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। लेकिन एक समय होगा शायद आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसके यहाँ जाइए, आप उनको वो ब्लेसिंग्स दीजिए जो कोई नहीं दे सकता। ब्लेसिंग्स दीजिए, वो कभी उससे अलग नहीं होगी। आप उनको दुआएं दीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, आप उनको वो चीज़ आप देंगे, शायद एक साल बाद वो नहीं रहेगी, वो टूट जाएगी, लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स आप देंगे, जो दुआएं करेंगे, जो आशीष देंगे, वो कभी और आपके पास लौट के आएगी। आई बिलीव। जो बीते हफ्ते जब दास ने मुझसे बोला कि आपको प्रचार करना है, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मैंने भैया को नहीं बताया था। मैं उस समय उस दर्द में थी और मैंने बारंबार इस बात को देखा है, जब मैं तकलीफ में होती हूँ तो खुदा बाप की बड़ी महिमा को देखती हूँ। जब दुख आता है तो मैं समझ जाती हूँ, खुदा बाप तो एक बड़ी महिमा तैयार कर रहा है। और जब मैं कार्ड बांट रही थी, मैंने दास के, जब मैं गई उनसे मिली, उसके बाद जब मैंने देना स्टार्ट किया, और जब मैंने जो ये खुदा बाप जी ने जो वचन दिया और बारंबार मैंने उस वचन को लेके जब मैं निकली हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। कल मेरी तकिए आंसुओं से भीगे हुए थे, क्योंकि मुझे उसका प्रेम दिखाई दे रहा था जो लोगों ने ठुकराया था। लेकिन प्रभु ने कहा, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम्हें प्रेम करना है जैसे मैंने अपनी कलीसिया को के लिए किया। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये कलीसिया बहुत प्यार करने वाली है। मैंने बच्चों के अंदर प्यार देखा है, मैंने दास दासी के परिवार में प्यार देखा है, मैंने यहाँ के लोगों में प्यार देखा है। और मैं चाहती हूँ आने वाले समय में इसी प्रेम के द्वारा खुदावंद बहुतेरों को खींच लाएगा, क्योंकि एक ने क्रूस पे जान दी है उस प्रेम के खातिर कि जिसने बहुतेरों को खींच लिया है। और मेरा विश्वास है ये कलीसिया एक अद्भुत आयाम में जाने वाली है। लोग थोड़े हैं, कोई बात नहीं, खुदा बाप एक बड़ा काम इस कलीसिया में करने जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद का। और उसने सबसे बड़ी एक आज्ञा जो बताई है बाइबल में, वो यही है, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम, जैसे उसने अपना प्रेम दिखाया है, किसके साथ? पापियों के साथ। किसके साथ? जो व्यभिचारी स्त्री थी, जो आंसुओं से उसके पैरों को धो रही थी, इत्र उंडेल रही थी, उस बेशकीमती इत्र को उसने उंडेल दिया उस प्रेम के लिए, क्योंकि वो प्रेम यीशु मसीह। जब मैं कल किसी के परिवार में बैठी थी तो उन्होंने बोला, आज कलीसियाओं में प्रेम खत्म हो रहा है। सेम चीजें जो चल रही थी और खुदा बाप बात कर रहा था। मैंने कहा, लेकिन उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, उसका प्रेम हमको और आपको ही शो करना है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस छोटी सी दुकान के लिए। आज लोग चाय के लिए नहीं आ रहे हैं, खुदा के प्रेम के लिए आ रहे हैं। आज 150 लोगों का परिवार उस प्रेम के भूखा है, उस दुकान में उस प्रेम को। मैंने कहा, जो मैंने पाया है वरुण, हम प्रेम बांटेंगे, हमारे पास कुछ नहीं देने के, वो प्रेम बांटेंगे जो खुदा ने हमें दिया है। हम वो देंगे, अपनी कमी में देंगे, अपनी बढ़ती में देंगे, हम जैसे देंगे हम देंगे, क्योंकि खुदा ने, एक परमेश्वर ने अपना, यूहन्ना में लिखा है कि अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए।
प्रेम के 3 मैं आयाम में जाना चाहूँगी। पहला यूहन्ना 15 उसकी 8 आयत कोई मेरे लिए पढ़ दे। जी जी, फल लाओ। परमेश्वर पिता की महिमा इससे होती है कि हम फल लाएं। कैसे लाएंगे? सवाल है। कैसे करेंगे? सवाल है। हमें क्या करना है? प्रेम से जीतना है। प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम बहुत कुछ ढांप देता है। मैं एक आयत नहीं निकलवाऊंगी। एक पिता के 2 बेटे थे। एक पिता के 2 बेटे थे। जब पिता मतवाला दाखरस पी करके मतवाला हो गया, उसको अपना होश नहीं था, उसके कपड़े इधर उधर थे। एक बेटे ने जा करके अपने पिता का बखान कर दिया, और एक बेटा था जिसने अपने पिता को बिना देखे ढांप दिया। उसने देखा भी नहीं मेरा पिता किस हालत में है। कलीसिया अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ और ये निवेदन करती हूँ कि अगर कोई हमारी कलीसिया में कुछ है ऐसा जो ढांपने पाए, तो हम ढांपने वाले बनने पाए। हम ढांपें। हम उन चीज़ों को हमने इस कलीसिया में देखा है और हम चाहते हैं ये कलीसिया और इस चीज़ में बढ़ने पाए। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन के खूबसूरत कलाम के लिए, कि खुदावन एक गवाही मैं बांटना चाहूँगी। बीते दिनों पिछले साल एक परिवार में यही टाइम था, यही समय था, 1 साल होने वाला है, और उनके यहाँ उनके परिवार में शादी पड़ी और बहुत निराश थे, बहुत हताश थे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई, ये बहुत कम बोलती है, और उस दिन खुदा ने इसको इस्तेमाल किया और ये उनको बयां कर रही थी, उनको बोल रही थी कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, और खुदावंद आपके लिए एक अद्भुत उपाय करेगा। आपने जो देखा नहीं, सोचा नहीं, आपके लिए सारी चीज़ें परमेश्वर उपाय करे। आपके बेटे के लिए वो होने पाएगा जो आपने कल्पनाओं में सोचा भी नहीं था। और वो इनके लिए इतना बोल के उन्होंने रिसीव किया, और सच में जो 2.5 लाख रुपए खर्चा नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे कैसे करेंगे, 7 लाख की शादी करी। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उस हिस्से में खुदा ने मुझे भी रखा। फल, जब हम बाइबल में फलों की बात करते हैं, लिखा हुआ है पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। फल हमारे जीवन में सबसे, मेरे साथ निकाल लें इफिसियों की पत्री 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और प्रेम में चलना है, प्रेम में चलना है, रुकना नहीं है, प्रेम में चलना है। प्रेम ने हमें चलाया है, प्रेम ने हमें उठाया है, प्रेम ने हमें संभाला है। जब लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, लोगों ने हमें छोड़ दिया, हम लोगों के घरों में जाते थे, चीज़ें हट जाती थी, बहुत सी चीज़ें फेस करी है, मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें प्रेम में चलाना सिखाया है, प्रेम में बढ़ाना सिखाया है, प्रेम में उठाना सिखाया है। और हम चाहते हैं खुदा बाप कि बहुत तेरे इस कलीसिया से प्रेम में लोगों को उठाने पाए, लोगों को प्रेम में बढ़ाने पाए। और प्रेम ही है जो कलीसिया को जोड़ता है, प्रेम है जो अनरीति नहीं चलता, प्रेम झुंझलाता नहीं। लिखा हुआ है प्रेम सब कुछ हो और प्रेम ना हो, जब हम बात कर रहे थे। और शुरू से ही मैंने खुदावंद की आराधना में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के गीतों में गुण को
चीज़ों में हमने देखा है बार बार कि आज आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि प्रेम ठंडा पड़ रहा है, प्रेम को ठंडे नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिनाई करो। मुझे याद है रात मेरी ऐसी गुजरी है कि क्या थे और आज हम कहाँ हैं। खुदा ने हमें, मैं एक शॉप में नमस्कार में गई, हमारे पास पैसे नहीं थे और मुझे एक साड़ी पसंद आई। मैं खुद भी मैं चाहती हूँ मैं बहुत लिमिटेड में रहूँ, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ों को कर पाऊँ। तो मुझे एक साड़ी बहुत अच्छी लगी। जब दाम देखा, जैसे भैया कई बार मॉल में जाते हैं, दाम देखते हैं, रख देते हैं, 4000 मैंने वहीं रख दिया। हमने कहा नहीं, ये अभी हमारे बजट में नहीं है। मेरे हस्बैंड पीछे से गए और देखा, कहने लगे इसको अलग कर दीजिए। बाहर आए, मैंने कहा क्या करने गए थे? कहने लगे ले लो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी इतनी महंगी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अभी हम नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा ले लो, हो जाएगा, मैं कर दूंगा। तुमने बहुत चीज़ों में अपने आप को वो करा है, तुमने बहुत चीज़ों में अपने, तुम इसको ले लो। इन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती दिला दिया, मैंने लिया, मैंने पहना। एक फंक्शन में मैं गई, उस थोड़े दिन बाद मेरी बहन आई, कहती कि दीदी मुझे एक साड़ी चाहिए। मैंने अपनी अलमारी खोली, मैंने कहा बेटा जो तुमको अच्छी लग रही हो इसमें से ले लो। उसने वो साड़ी जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी, पहले होता था जब नया नया प्रेम था तो मैं चाहती थी, मेरी हैबिट थी, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया, जब मैं हस्बैंड को देती थी मैं चाहती थी इनकी जो मैं शर्ट है ना वो इनके बड़े भैया भी ना पहने, मतलब ये पहने, मैंने इनको दी है ना यही पहने, ये मेरी हैबिट थी। लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया है। मैंने कहा बेटा तुमको जो पसंद है ले लो। मेरी बहन ने कहा मुझे ये साड़ी चाहिए, मैंने कहा ले लो। पता है वो देना, मुझे उसके बाद उसी महीने मुझे किसी ने लव गिफ्ट दी। मुझे खुदा बाप को जब देना, सच में उस परिस्थिति में देना जब आपके पास कम है, थोड़ा है, दीजिए। मेरी एक बेटी है, आत्मिक बेटी, मुझे सिखाती है। जब हम बैठते हैं, जब उसके साथ बैठते हैं तो मैं सीखने पाती हूँ। उसने कहा भाभी अभी हम अब हम अनुग्रह में चल रहे हैं, हम व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है, अब हम अनुग्रह में चल रहे हैं, तो हमें अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीना है। हमने कहा हाँ बेटा। उसने कहा तो फिर क्यों हम अपनी ताइद को एक लिमिटेशन में कर लें कि इतनी मिली है तो हमें इतना ही देना है। हमने कहा हाँ अनुग्रह में जी रहे हैं, हमें बढ़ के करना है भाभी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ कई बार, क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते हैं, वो मुझे जितना देते हैं ना मैं उसमें से भी बढ़ के करना है, मैं दे देती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो मैंने कहा अरे मैंने सीखा, जब से वो बात को सीखा, मैंने कहा एक बेटी मुझे सिखा के गई, हमें अपना बेस्ट करना है, अब कैलकुलेशन नहीं रहता, हमें बढ़ा के करना है। क्यों? खुदा ने दिया है, खुदा ने दिया है। जो कर सको बेस्ट करो, जो करो देख करो, प्रेम में करो। और खुदा बाप का मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने कहा है प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। गलातियों 5 उसकी 22 निकाल लें। प्लीज मेरे लिए कोई पढ़ दे। परंतु आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा का फल हमारे अंदर, परमेश्वर का वो फल जो उसको प्रभु आज ढूंढ रहा है कलीसियाओं में, हमारे अंदर लगने पाए, प्रेम हमारे अंदर दिखने पाए, और प्रेम और सामर्थ और प्यार और उसके नज़दीकी में आने पाए। और परमेश्वर, क्योंकि वो जहाँ लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है विश्वास है और अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम अनगिनत पापों को ढांप देता है। मैंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में मैंने उन ढांपने वाले बहुत कम देखे हैं। इसीलिए कुछ बातों में मेरी बेटी
बहुत चीज़ों में टूटी, नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं शेयर करना है मम्मा, नहीं करना है, अपने में खुदा कर लेगा, खुदा वो करेगा। हमने नहीं, अपने भी लोग ज़रूरी हैं बेटा। कोई तो चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, कोई उठाने वाला चाहिए, कोई संभालने वाला चाहिए, कोई चाहिए। प्रेम सब कुछ कर लेता है बेटा। जन है, कोई ना कोई है, परमेश्वर के प्यार करने वाले लोग हैं। घबराओ नहीं, प्रेम सब कुछ कर देता है। मैं जब कल उसकी मम्मी को देख रही थी, जब हॉस्पिटल गई थी बेटे को, उनकी आंख में आंसू थे, क्योंकि मैं उस आंसुओं को समझ सकती थी। उनकी चिंता थी, 1 महीना शादी को बचा है और उनका बेटा हॉस्पिटल में है, और आंख में आंसू उनके भरे हुए थे। मैंने उनके ऊपर हाथ रखा, क्योंकि कई बार शब्द सो की वो नहीं ज़रूरत होती है, कई बार हाथ रखने से बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा प्रभु ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ होने पाए। प्रभु ये माँ है, बहुत सारी चिंता है इनके पे। परमेश्वर मेरी बेटी जब उनके घर जाए तो वो आपके प्रेम को देखने पाए। मैंने कहा प्रेम झुंझलाता नहीं है बेटा, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम बहुत सारी चीज़ें, तुम प्रेम से जीत सकती हो, प्रेम से बहुत कुछ हो सकता है। आज पापा की दुकान पे जितने लोग आ रहे हैं ना, वो प्रेम, 10 रुपये चाय के लिए नहीं, 5 रुपये के लिए नहीं, वो तो पीने आ रहे हैं, लेकिन वो प्रेम में आ रहे हैं। आज हम प्रेम प्रदर्शित करें, आज प्रेम बांटें, और खुदा बाप का प्रेम बहुत तेरों को। वो डाकू जब यीशु मसीह सूली पे लटका था, उस प्रेम ने जीत लिया, वो प्रेम ने जीत लिया, और उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेम सब कुछ करा देता है। मेरे प्रेम में बने रहो, जैसा पिता ने प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम रखा, उसने हमसे प्रेम रखा है। और हम कलीसिया होने के नाते आपस में प्रेम रखें, आपस में एक दूसरे से और प्रेम और प्यार और सामर्थ्य हम दिखाने पाएं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। कल मैं अपने मामा के यहाँ कार्ड देने गई, तो मेरे मामा, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई, लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं बेस्ट करने पाऊँ, मैं बेस्ट करने पाऊँ, मैं बेस्ट करने पाऊँ। मेरी इच्छा है मैं वो करने पाऊँ जो आप डालें। मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं देना चाहती हूँ, और खुदा ने कराया, खुदा ने कराया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस प्रेम के लिए, उस असीम प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया, जो हमारे द्वारा किया और हमसे कराया। हम कुछ नहीं है, ना हमारे अंदर कोई खूबी है, ना लियाकत है, ये उसका अनुग्रह है।